अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मोमिन और काफिर का वाकया। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे किस्सों के लिए हमारे चैनल इस्लाम में नूर को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने सूरह कहफ में असहाब कहफ के वाकये के बाद एक और वाकये का जिक्र फरमाया है। ये वाकया दो इंसानों के दरमियान मुनाजरे जैसी गुफ्तगू की शक्ल में हुआ है और साथ ही इसका नतीजा और फल भी जिक्र किया गया है। यानी एक का तरीका ज़िंदगी माल के एतबार से कामयाब रहा और दूसरे को नदामत व हसरत का मुंह देखना पड़ा। कुरान ने जिस अंदाज में इस वाक़े का जिक्र किया है, हदीस और सीरत और तारीख की किताबों में इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इसलिए उसी की तरफ लौटना चाहिए। तर्जुमा। ए पैगंबर, लोगों को एक मिसाल सुना दो। दो आदमी थे, उनमें से एक के लिए हमने अंगूर के दो बाग मुहैया कर दिए। गिरदा गिर्द खजूर के पेड़ों का घेरा था, बीच की जमीन में खेती थी। बस ऐसा हुआ है, बाग फलों से लद गए और पैदावार में किसी तरह की भी कमी न हुई। उनके बीच सिंचाई के लिए एक नदी जारी कर दी थी। नतीजा ये निकला कि वो आदमी दौलतमंद हो गया। तब एक दिन घमंड में आकर अपने दोस्त से, जिसे खुशहालियां मैसर न थी, बातें करते करते बोल उठा, देखो मैं तुमसे ज्यादा मालदार हूँ और मेरा जत्था भी बड़ा है, ताकतवर जत्था है। कि ये बातें करते हुए अपने बाग में गया और वो अपने हाथों से अपना नुकसान कर रहा था। उसने कहा, मैं नहीं समझता कि ऐसा शादाब बाग कभी वीरान हो सकता है। मुझे उम्मीद नहीं कि क़यामत की घड़ी बर्पा होगी, और अगर ऐसा हुआ भी कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया गया तो मेरे लिए क्या खटका है, मुझे ज़रूर वहाँ भी इससे बेहतर ठिकाना मिलेगा। ये सुनकर उसके दोस्त ने कहा, और आपस में बातचीत का सिलसिला जारी था, क्या तुम उस हस्ती का इनकार करते हो जिसने तुम्हें पहले मिट्टी से और फिर नुत्फे से पैदा किया और फिर आदमी बनाकर सामने ला दिया? लेकिन मैं तो यकीन रखता हूँ कि वही अल्लाह ताला मेरा परवरदिगार है, और मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं करता। और फिर जब तुम अपने बाग में आए और उसकी शादाबियाँ देखी, तो क्यों तुमने ये न कहा कि वही होता है जो अल्लाह चाहता है, उसकी मदद के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि मैं तुमसे माल और दौलत कमतर रहता हूँ, तो उस पर घमंड न कर। क्या अजब है, मेरा परवरदिगार मुझे तुम्हारे इस बाग से भी बेहतर बाग जन्नत दे दे और तुम्हारे बाग पर आसमान से ऐसी अंदाजा की हुई बात उतार दे कि वो चटियल मैदान होकर रह जाए, या फिर बर्बादी की कोई और शक्ल निकल आए, जैसे उसकी नहर का पानी बिल्कुल नीचे उतर जाए और तुम किसी तरह भी उस तक न पहुंच सको। और फिर देखो, ऐसा ही हुआ कि उसकी दौलत बर्बादी के घेरे में आ गई। वो हाथ मलमल कर अफसोस करने लगा कि इन बागों की दुरुस्तगी पर मैंने क्या कुछ खर्च नहीं किया। वो सब बर्बाद हो गया और बागों का हाल ये हुआ कि टहनियां गिर कर के जमीन के बराबर हो गई। अब वो कहता है, ऐ काश मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक न करता, और देखो का इज्जत था कि अल्लाह के सिवा उसकी मदद करता, और न खुद उसने ये ताकत पाई कि बर्बादी से जीत सकता। यहाँ से मालूम हो गया कि हकीकत में सारा इख्तियार अल्लाह ही के लिए है। वही है जो बेहतर सवाब देने वाला है और उसी के साथ बेहतर अंजाम है। इन आयतों से पहले ये जिक्र हो रहा है कि जो लोग इनकारी हैं उनके लिए जहन्नम की आग है, और जो लोग ईमान वाले हैं उनके लिए हर किस्म की खुश ऐशियाँ हैं और हमेशा का बाग जन्नत है। इसके बाद बहस में आई आयत में यह कहा जा सकता है कि जो इनकारी हैं उनके लिए सिर्फ आखिरत ही की महरूमियाँ नहीं हैं, बल्कि वे इस दुनिया में भी बहुत जल्द नाकामियों और बदबस्तियों से दो चार होने वाले हैं। उनका ये घमंड कि उनको हर किस्म का आराम और खुश ऐशी हासिल है, और वे माल व दौलत के मालिक हैं, और उनका जत्था भी बहुत ताकतवर है, बहुत जल्द खाक में मिल जाने वाला है। और ईमान वाले अपनी मौजूदा तंग हाली पर बददिल न हों कि वक्त आ पहुंचा है कि उनकी बेचारगी और बेबसी हर किस्म की इज्जत व ताकत से बदल जाएगी। साथ ही ये कि दुनिया की खुशहासी भी चलती फिरती छांव है, उस पर भरोसा बेकार है। वो जब मिटने पर आती है तो लम्हों की भी देर नहीं लगती, और दुनिया की कोई भी ताकत उसको नहीं बचा सकती। और जब नादा है जिसको है उज़्वे ताज़े सुल्तानी, फलक वाले हुमा को पल में सौंपे हैं मगस रानी। बहरहाल ये वाक़या हो या मिसाल या देहानी कराने
और डराने के जिस मकसद की खातिर बयान की गई है, उसे देखते हुए मक्का के मुशरिकों और मुसलमानों के आपस में मुकाबले का बड़ा ही जामे और हर पहलू से मुकम्मल नशा है, और मुसलमानों के हक में नासाजगार हालत के वक्त उनके कामयाबी और मुशरिकों की नाकामी के उस अंजाम की खबर दी है जो कुछ दिनों बाद होने वाला था। सबक और नतीजे। दुनिया की नेमतें 2 घड़ी की धूप और 4 दिन की चांदनी है, कमजोर और मिट जाने वाली। बस अक्लमंद वो है जो इन पर घमंड न करे और इनके बलबूते पर अल्लाह की नाफरमानी पर आमदा न हो जाए, और तारीख के उन पन्नों को निगाह में रखे जिनकी गोद में फिरौन, नमरूद, समूद और आद की जबीराना ताकतों का अंजाम आज तक महफूज है। जमीन की सैर करो और फिर देखो कि नाफरमानों का अंजाम क्या हुआ। सच्ची इज्जत अल्लाह पर ईमान और भले अमल से बनती है। दौलत व सरवत और सतवत व दुनिया के हशमत से हासिल नहीं होती। मक्का के कुरैश को सरवत व सतवत दोनों हासिल थी, मगर बद्र के मैदान में उनका बुरा अंजाम और दीन व दुनिया की उनकी रसवाई को कोई न रोक सका। मुसलमान दुनिया के हर किस्म के ऐश के सामान से महरूम थे, मगर अल्लाह पर ईमान और नेक अमल ने जब उनको दीनी और दुनिया की इज्जत व हशमत अता की तो उसमें कोई रुकावट न बन सका। हकीकी इज्जत अल्लाह, उसके रसूल और मुसलमानों के लिए ही है, मगर मुनाफिक इस हकीकत को नहीं जानते। मोमीन की शान ये है कि अगर उसको अल्लाह ने दुनिया की नेमतों से नवाजा है तो घमंड और तकब्बुर के बजाय अल्लाह के दरबार में माथा झुकाकर नेमत का एतराफ़ करे और दिल व जुबान दोनों से इनकार करे कि अल्लाह अगर तौबा ने अता फरमाता तो उनका हासिल करना मेरी अपनी कुव्वत व ताकत से बाहर था। सब तेरी ही अता व बख्शीश का सदका है। तो प्यारे दोस्तों, इस किस्से को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें ताकि वे भी कुछ इल्म हासिल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।